नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा विधायक शिवपाल यादव ने एक दूसरे पर ऐसा तंज कसा कि सदन ठहाकों से गूंज उठा। सीएम योगी और शिवपाल ने भले ही मजाकिया लहजे में तंज किया हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के जरिए कहा कि अपने चाचा शिवपाल को गच्चा दे दिया। इस पर शिवपाल ने कहा कि गच्चा तो हमें आपने भी दिया है और 2027 में आपको दोनों डिप्टी सीएम गच्चा देंगे। इस पर सभी ठहाके लगाकर भले हंसते दिखाई दिए, लेकिन चच्चा और गच्चा में दोनों ने एक दूसरे को जख्मों को हरा कर दिया। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत के बाद अखिलेश ने दिल्ली का रुख किया और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष की खाली सीट पर शिवपाल की ताजपोशी हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव ने चाचा के बजाय 7 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इसी बात को लेकर सीएम योगी ने विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसा। प्रश्नोत्तर काल के दौरान जैसे ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे प्रश्न पूछने के लिए सदन में खड़े हुए, तो सीएम योगी ने कहा कि आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। वो अलग विषय है कि आपने चाचा को गच्चा ही दे दिया है। चाचा बेचारा हमेशा ही ऐसे हर बार मात खा जाता है। उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। योगी के इस बयान पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। सीएम योगी के बयान पर पहले तो माता प्रसाद पांडे ने शिवपाल को किसी प्रकार का गच्चा न दिए जाने की बात कही। इसके बाद सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को गच्चा दिए जाने का मामला उठाया, तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा उनका चलता रहता है, उन्हें छोड़िए और आप बैठिए, इतिहास में भी हुआ है। इस पर शिवपाल यादव खड़े हो गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने संग्राम यादव से कहा कि आप शिवपाल जी को उंगली कर क्यों उकसा रहे हैं। शिवपाल यादव अच्छा खासा बैठे हुए थे, लेकिन आपने तो उन्हें जबरन उठा दिया। शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि हमें कोई गच्चा नहीं मिला। शिवपाल ने कहा कि हम पहले पीछे बैठते थे, उसके बाद इशारों में बताया कि आगे आया, फिर ये भी कहा कि अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के बगल में आ गए, तो गच्चा हमें नहीं मिला। हमें तो 3 साल तक आपके संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी हमें दिया है। 2027 के चुनाव में हम लोग उधर बैठेंगे और आपके डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। इसके बाद पूरा सदन ही हंसी में डूब गया और सीएम योगी भी ठहाके लगाकर हंसते नजर आए। शिवपाल यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भले ही तंज और मजाक में अपनी अपनी बात कही हो, पर एक दूसरे के दिल के दर्द को बयां भी किया और निशाना भी साधा। चाचा शिवपाल ने भले ही भतीजे से सारे गिले शिकवे मिटा दिए हों, लेकिन सपा में अपना पुराना मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर सीएम योगी ने शिवपाल यादव की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है और कहा कि चाचा ऐसे ही भतीजे से गच्चा खाते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव ने साल 2012 में अपनी सियासी वारिस अखिलेश यादव को चुना, तो उसी समय से शिवपाल यादव के साथ उनके 36 के आंकड़े रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई सार्वजनिक रूप से दिखी गई। इसके बाद शिवपाल यादव ने सपा से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चाचा और भतीजे में सुलह हो गई। बेटे को भले ही सांसदी मिल गई हो, लेकिन शिवपाल यादव अपना पुराना रुतबा हासिल नहीं कर पाए। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी में सियासी संग्राम जारी है। केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के बीच शह-मात का खेल चल रहा है। चुनाव नतीजे के बाद से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही डिप्टी सीएम ने योगी कैबिनेट की बैठक से खुद को दूर रखा हुआ है। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में सीएम योगी ने अति आत्मविश्वास को बीजेपी की हार कारण बताया, तो केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन बताकर अपना सियासी दांव चला। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली भर्तियों का आंकड़ा मांगकर सीधे योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच रिश्तों की खाई गहरी होती जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव के बाद से मोर्चा खोल रखा है। इतना ही नहीं, तमाम ओबीसी नेताओं के साथ मुलाकात करके खेमेबाजी भी कर रहे हैं और दिल्ली से लखनऊ तक दौड़ लगा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान की बैठक में भले ही सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ शामिल हुए हों, लेकिन लखनऊ आते ही फिर से अलग अलग राह दिख रही है। ओबीसी मोर्चा की सोमवार को हुई बैठक में सीएम योगी पहुंचे तो केशव और ब्रजेश निकल गए।
यूपी में सीएम योगी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के सियासी रिश्ते को लेकर ही शिवपाल यादव ने तंज कसा। शिवपाल ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आपके दोनों सीएम गच्चा देंगे। उन्होंने नाम भले ही न लिया हो, लेकिन इशारा साफ तौर पर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की तरफ था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट में जिस तरह से लोकसभा चुनाव की हार की ठीकरा योगी सरकार पर फूटा है, उससे साफ है कि निशाने पर सीएम योगी हैं। ऐसे में शिवपाल ने चच्चा और गच्चा के बहाने सीएम योगी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। धन्यवाद।